गुरु भगवान को नमन है। देखिए, आजकल भक्ति के दिन चल रहे हैं, माँ के दिन हैं। माँ का मतलब होता है प्रेम, और प्रेम में भक्ति समाई हुई है। जब हम भक्ति करते हैं तो प्रेम डेवलप होता है। वो प्रेम कैसा होता है? देखिए, भक्ति करी तो भक्ति करने के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया। जब हम निरंतर भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने शरीर भाव को भूल जाते हैं और परमात्मा ही बचता है। जो परमात्मा की ताकत इस शरीर के द्वारा क्रिया करा रही है, जो भी समझ हमारी डेवलप हो रही है, वो सारी चेतन शक्ति के द्वारा ही है। परमात्मा की शक्ति है और परमात्मा प्रेम स्वरूप है। हम कितना प्रेम में रहते हैं कि हमारे अंदर में परमात्मा हर समय प्रकट दिखाई दे। नफरत भी प्रेम से पैदा होती है, द्वेष भी प्रेम से ही पैदा होता है। कैसे? जब व्यक्ति किसी से बहुत ज्यादा लगाव कर लेता है, लगाव करने के बाद उसे जब वापसी नहीं मिलता तो द्वेष पैदा होता है। अब द्वेष आया कहां से? अहंकार आया कहां से? ये सब आपने प्रेम किया तभी तो पता लगा। बिना प्रेम के तो हमें अहंकार का भी पता नहीं है, ना द्वेष का पता है, ना परिस्थिति का पता है। ये सब प्रेम के द्वारा ही उत्पन्न होती है। कौन कौन सी शक्तियां उत्पन्न होती है प्रेम से? काम। जब प्रेम पैदा होता है तभी काम वासना जगती है। बिना प्रेम के काम वासना भी प्रकट नहीं होती। एक दूसरे से शरीर भाव में आते हैं तभी काम वासना दिखाई देती है। इसलिए काम कहां से पैदा हुआ? प्रेम से। क्रोध। जब व्यक्ति बहुत प्रेम में, अतिशय प्रेम में डूब जाता है और सामने वाला व्यक्ति उसकी कोई बात सुनता नहीं है, इतना प्रेम करने के बाद व्यक्ति बोलता है कि मैंने इसके साथ इतना प्रेम किया, फिर भी ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। वो क्रोध भी कहां से प्रकट हुआ? प्रेम से। तो इसका मतलब प्रेम किया तभी तो क्रोध सामने पता लगा। काम, क्रोध, लोभ। लोभ देखिए, जब व्यक्ति बहुत मेहनत करके पैसा कमाता है तो उसके अंदर में लोभ उत्पन्न हो जाता है कि कितना खर्च करना चाहिए। लोभ आ जाता है कि मैं कितना खर्च करूं, सारा बचाने में लग जाता है, खर्च नहीं कर पाता। तो लोभ का कब पता लगा? जब व्यक्ति ने बहुत कमाया। प्रेम होगा तभी तो इतनी मेहनत करी होगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह कब पैदा हुआ? जब माँ एक बच्चे से प्रेम करती है। जब बच्चा जवान हो जाता है तो माँ की एक्सपेक्टेशन होती है कि ये बच्चा मेरी बात सुने। जब अति से मोह पैदा हुआ और मोह प्रेम के रूप में दिखाई दिया, तो ज्ञान से ही समझ में आती है कि ये सारा अहंकार संसार का दिखाई दे रहा है, ये प्रेम के द्वारा ही है। तो परिस्थिति भी प्रेम के द्वारा ही आई। गलत कब लगा? जब आपने अच्छा किया। और सारे अच्छे काम हमारे किसके द्वारा होते हैं? प्रेम के द्वारा। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी की नौकरी करता है तो दास भाव में आता है। और भगवान में शुरुआत में जब भक्ति करते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम भगवान के नौकर हैं। आप भगवान के नौकर कब बने? जब आपका भगवान से प्रेम हुआ। तो पहली स्टेज पर व्यक्ति क्या बनता है कि मैं भगवान का दास हूं। अब स्टार्टिंग हुई है तो उसका भगवान का दास बनकर ही करेगा। क्या कहेगा कि मैं छोटी नौकरी करूंगा तो दास भाव में आएगा। दास भाव में क्या मिलेगा? कर्म योग। जब व्यक्ति दासत्व भाव में इतना कर्म कर लेता है तो फिर वो भगवान से एक बात कहने लग जाता है, भगवान मैंने आपके लिए इतनी सेवा करी, अब तो मेरा भाव डेवलप हो गया आपके लिए। अब तो आप और मैं
दोनों एक मित्र की तरह रहेंगे। तो कौन सा भाव उत्पन्न हो गया? जब भक्ति आपकी निरंतर बढ़ी तो आपका सखा भाव शुरू हो गया। सखा भाव में आप क्या सोचने लगे? भगवान मेरे दोस्त हैं, अब मैं भगवान से जो कहूंगा भगवान को मेरी बात माननी पड़ेगी। जैसे सुदामा और भगवान कृष्ण दोनों किस भाव में थे? सखा भाव में। पूरी वृंदावन नगरी भगवान को क्या मानती है? सखा मानती है। जब हमारी भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है तो हम भगवान से मित्रता कर लेते हैं। हम क्या कहेंगे? अब हमारा भगवान में ज्यादा मन लगने लगा, अब हम सेवा भाव ज्यादा नहीं, अब तो मित्रता हो गई, अब तो जो मैं भगवान से कहूं वही भगवान मेरे काम पूरे करे। अब इच्छा पैदा होने लगी। किससे? जब दो दोस्त मिल जाते हैं तो क्या कहते हैं? जैसा मैं तेरे लिए करूंगा तुझे मेरे लिए वैसा ही करना पड़ेगा। ऐसे ही जब हमारी भक्ति बढ़ती चली जाती है तो हम एक सखा भाव में आ जाते हैं। धीरे धीरे जब और प्रगाढ़ भक्ति होती है तो उस भक्ति में कौन सा भाव पैदा हो जाता है? मैं और भगवान एक हैं। क्या है? माधुर्य भाव। अब भगवान और मैं दोनों क्या हो गई? एक हो गई। जिसमें अपने आप को समाप्त कर दिया भगवान ही रह गए। तो ये विशालता का प्रेम है, चेतना का प्रेम है, जब भगवान और भक्त एक हो जाते हैं। कहते हैं अब मैं जो सोचूं वही भगवान मेरी इच्छा को पूरी कर दे। तो ज्ञान से चीज समझ में आती है, निरंतर भक्ति बढ़ती रहती है तो हमारे ये भाव बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं। तो मन का भाव क्या होता है? जल की तरह होता है। जल का स्वभाव होता है बहना, और वो बह करके बदलता रहता है। तो ज्ञान से हमें भक्ति के बारे में समझ में आया कि भक्ति को जितना ज्यादा बढ़ाओगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर में प्रेम पैदा होता चला जाएगा। बिना प्रेम के तो कहीं भी बात नहीं बनती, ना तो प्रकृति ही देती है और परमात्मा तो दे ही रहा है। इसीलिए कहा कि निरंतर जब हम भक्ति से जुड़े रहते हैं तो हमारे भाव बढ़ते हैं। अब जब हम भक्ति को छोड़ देते हैं तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। संसारी प्रेम से हम भगवान की भक्ति में आए और भगवान की भक्ति से हम शरीर भाव को हटा करके जो परमात्मा अंदर विराजमान है वही मैं हूं। इसका मतलब मैं किसकी है? उस चेतना की, उस परमात्मा की। तो परमात्मा सत्य है। धीरे धीरे इस भक्ति से जब ज्ञान में आते हैं तो हमें सच पता लगता है कि मैं ही आत्मा हूं। मैं किसकी लगा रहे थे? शरीर भी लुप्त हो गया, मन भी लुप्त हो गया, बुद्धि भी लुप्त हो गई, अब बचा कौन? आत्मा। तो आत्मा तक कौन जा पाता है? जिस व्यक्ति के अंदर में निरंतर भक्ति बढ़ती है। कहते हैं बीच बीच में भक्ति टूट जाती है, बीच बीच में प्रेम टूट जाता है, तो कहते हैं एक बार धागा टूट गया तो गांठ पड़ जाती है। पर प्रेम में देखिए, भगवान से जब हम प्रेम करते हैं तो थोड़ी सी देर के लिए कोई परेशानी या परिस्थिति आ जाती है, शरीर पर ही तो आएगी। शरीर से प्रेम किया तो शरीर भाव जब हटेगा तो शरीर पर परिस्थिति आएगी। जब मन से प्रेम किया तो मन पर परिस्थिति आएगी। जब बुद्धि से किया तो पर बुद्धि पर आएगी। पर जब शरीर, मन और बुद्धि जब तीनों ही गिर जाएंगे तो कौन बचा? आत्मा। कौन बचा? आत्मा। और वो आत्मा ही परमात्मा है। उस आत्मा तक आने के लिए हमारे पास भक्ति का होना बहुत जरूरी है। घर में तो हम थोड़ी सी देर के लिए प्रेम करेंगे, टूटता रहेगा, तो शरीर भाव तो हमारा टूटता चला जाएगा, मन भी टूटेगा और बुद्धि का अहंकार भी समाप्त होगा। तब जा करके आप अपनी आत्मा में आएंगे। तो कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। सौभाग्यशाली किसे कहा जाता है? कहते हैं इस व्यक्ति ने इतनी भक्ति करी तो इसने जो चाह रखी वो सामने बिना चाह रखे ही उसकी मनोकामना पूरी हो गई।
तो उसके भक्ति का फल क्या मिला? बिना चाह। कहते हैं बिना प्यास के कोई व्यक्ति सामने पानी लेकर आ गया तो कहते हैं ये व्यक्ति तो बड़ा सौभाग्यशाली है, इसने तो भगवान की कोई पूजा भी नहीं करी, पाठ भी नहीं करा, पर इसे तो सब कुछ मिलता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं पिछले जन्म में प्रेम रहा है और आज भी शरीर भाव में भी निरंतर प्रेम हो जाए तो प्रकृति देती ही देती है। तो कहते हैं बिना चाह पूरी हो जाए तो उसे सौभाग्यशाली कहते हैं। और ज्यादा भक्ति जब बढ़ती है तो हमें सारे काम हमारे पूरे होने लग जाते हैं, और भक्ति में जब कमी आ जाती है तो कहते हैं इसने चाह रखी पर सामने चाह बहुत देर में पूरी हुई। कहते हैं इसने इतनी मेहनत करी, ये मेहनत के बाद पास हुआ। तो भक्ति में क्या हुआ? जितनी कम भक्ति होती चली गई, चाह कम पूरी होती चली गई। और जो व्यक्ति और कम भक्ति करता चला जाता है, बिल्कुल ही कम भक्ति कर देता है और सारा दिन इस संसारी कर्मों में ही लगा रहता है और प्रेम समाप्त हो जाता है, तो कहते हैं वो कितनी भी निरंतर भक्ति करे, अंदर में जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान का मतलब क्या है? अपनी आत्मा तक जाना, जितनी कम भक्ति होती चली गई, उस व्यक्ति ने जितने भी संकल्प करे वो संकल्प पूरे ही नहीं हुए। व्यक्ति क्या कहने लगा? मैंने मेहनत तो बहुत करी भक्ति में पर मुझे फल नहीं मिला। उसका कारण क्या है? उसका कोई कारण तो होगा, इतनी भक्ति करने के बाद फल नहीं मिला, क्योंकि भक्ति में प्रेम नहीं होता, इच्छाएं ज्यादा होती हैं। कहते हैं ना, एक बच्चा बैठा है, कुछ नहीं मांग रहा, माँ उसके बारे में अपने आप सोचती है कि बच्चा कुछ नहीं मांग रहा तो मुझे इसके लिए छुपो के रखना है, और जब बच्चे को देना होता है तो छुप के दे देती है चुपचाप। ऐसे ही जो अंतःकरण से साफ होता है तो उसे भगवान छुपकर दे जाता है। ऐसे ही गुरु हमें समझाते हैं, सत्संग से हमारा मन अंतःकरण साफ होता है। हम बाहर की भक्ति पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं, गुरु कहते हैं इस बाहर की भक्ति से ज्यादा जोर इस मन को साफ करने में लगा लो। जितना मन साफ हो जाएगा, जितना शरीर भाव में आपका प्रेम होगा, और जितना ही बुद्धि को आप गिराते चले जाओगे, समर्पण भाव आता चला जाएगा, तो बिन मांगे मोती मिले, बिना मांगे ही मोती मिल जाएंगे। ये गुरु हमें ज्ञान के द्वारा ही बताते हैं, पर लोग सबसे ज्यादा मेहनत किस पर करते हैं कि बाहरी रूप से शरीर भाव में हमसे कितने भी भक्ति करा लो, पर मानसिक रूप से हम साफ नहीं होंगे। गुरु कहते हैं शरीर की तपस्या से ज्यादा तपस्या अच्छी है मन की, और मन की तपस्या से ज्यादा अच्छी है कौन सी? बुद्धि को, चालाक बुद्धि को गिरा देना, अपनी बुद्धि को गिरा देना। तो आसान कौन सी है? अपनी बुद्धि मत लड़ाओ, शरीर से ज्यादा मेहनत मत करो, मन को सहज और सरल रखो। देखिए भगवान जहां बैठे हो वही इच्छा को पूरी कर देगा, पर इंसान एक इच्छा पूरी करने के लिए देखिए पहाड़ों पर जाते हैं, कहते हैं ये पैदल क्यों जा रहे हैं, ये लेट लेट कर क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? और एक प्लेन से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, हो सकता है कोई इच्छा ना हो उसकी, मां से प्रेम है, मां से प्रेम किया, प्रणाम किया, प्रसाद चढ़ाया और वापस आ गए। और एक व्यक्ति लेट लेट कर जाता है और बड़ी इच्छा है, कहते हैं ये तपस्वी ज्यादा दिखाई देता है। गुरु हमें समझाते हैं शारीरिक तपस्या से ज्यादा अच्छा है सत्संग। सत्संग से आप सहज और सरल हो जाएंगे।
सारे अहंकार को गिरा करके एक बालकवत बन जाओ, एक बच्चे की तरह बन जाओ। जैसे बच्चे को बिना मांगे ही सब कुछ मिलता है, ऐसे ही हमारी ये बुद्धि, मन और शरीर का अहंकार मिट जाए तो सत्संग अच्छा लगने लग जाए। देखिए भीड़ ज्यादा कहां पर है? मंदिरों में है। सत्संग में कितनी होगी? ज्यादा भीड़ किसकी है? बुद्धि के अहंकार की, उससे ज्यादा मन की, उससे भी ज्यादा शरीर की। तो सारे भक्त अपने शरीर के बल पर ही ज्यादा अपने आप को भक्ति में परिपूर्ण मानते हैं। तो शारीरिक भक्ति में बल दिखाई देता है। पर एक प्रहलाद जी थे, वो कह रहे थे कि कण कण में परमात्मा है, इस खंबे में भी है। अपने पिता को समझाते रहे। देखिए पिता भी बहुत भक्ति करते थे, वो एक ही जगह भक्ति करके उसमें दिखाना चाहते थे, और गुरु सत्संग के द्वारा सर्वोपरि परमात्मा दिखाता है सब में। और जिसकी भी पूजा करता है कहता है मैं अपनी ही करता हूं, अपने में ही वो समाया हुआ है। इस 5 तत्वों में जो अलग अलग समाया हुआ है, ये शरीर 5 तत्व से बना है। तो 5 तत्वों में वो कौन है? वही मैं हूं, वही आत्मा है, वही चेतना है। अगर हमने उस चेतना शक्ति का अनुभव कर लिया तो ये सारी चीजें उतर करके अपने आप फीकी लगने लग जाती है। तो आत्मज्ञान सबसे ऊंचा ज्ञान है कि जब आप अपनी आत्मा में स्थित हो जाएंगे तो आपसे भक्ति जहां खड़े हैं वहीं हो जाएगी। प्रहलाद जहां खड़े हैं, खंबे में भी परमात्मा, पहाड़ पर भी परमात्मा। देखिए चारों तरफ परमात्मा दिखाई दे रहा है। हमारी मन और हमारी बुद्धि कहीं एक में ही देखते हैं, हम एक में ही देखते हैं। और गुरु हमें ज्ञान के द्वारा क्या कहते हैं? प्रेम बढ़ाओ प्रेम। अब प्रेम घट रहा है और शरीर का अहंकार बढ़ रहा है। पैसा हो गया तो पैसे का अहंकार बढ़ गया, मकान दुकान हो गया तो उसका अहंकार बढ़ गया, डिग्री बड़ी हो गई तो उसका अहंकार बढ़ गया, प्रेम समाप्त हो गया। तो किसके आगे प्रेम समाप्त हो जाता है? बड़ी बड़ी बिल्डिंग के आगे, पैसे वाले के आगे, बहुत बड़ी भक्ति में अपना अहंकार दिखाएं उसके आगे। तो कहा पहले पढ़े लिखे हो जाओ, ज्ञान को प्राप्त करो, फिर जो करोगे उसमें से ही सब कुछ निकल आएगा। जो बोलोगे, जो बोले सो निहाल। तो कहने का मतलब क्या हो गया? जो बोलोगे वही इच्छा पूरी हो जाएगी। जो सोचोगे, बाहर तक तो आपने बोला भी नहीं, सोचा ही, और सामने व्यक्ति आपको वो चीज लेकर खड़ा हो गया जो आपने सोचा। इसका मतलब आपको समझ आ गया कि आपका अंतःकरण साफ है, कि मैंने सोचा ही था कि सामने वो वस्तु प्रकट हो गई। और एक व्यक्ति इतनी भक्ति करता है और परिस्थिति प्रकट होती है, क्या कहोगे? इतना भक्ति में परिपूर्ण दिखाई देता है पर सामने परिस्थिति हट ही नहीं रही है। इसका मतलब कौन है उस परिस्थिति के रूप में? उस परिस्थिति के रूप में कौन है? अहंकार, शरीर का अहंकार। तो गुरु कहते हैं जितनी ज्यादा भक्ति करते जाओगे, ज्ञान को समझते जाओगे, ज्ञान आपके शरीर भाव को, मन के भाव को, बुद्धि के भाव को गिरा देगा और समर्पण भाव में ले आएगा। जो है वो है ही परमात्मा। तो सबके अंदर में कौन विराजमान है? परमात्मा। तो हम सब में परमात्मा विराजमान है, तो द्वेष होना चाहिए या प्रेम? कमी दिखनी चाहिए या प्रेम? तो हम सब में कौन विराजमान है प्रेम के रूप में? भगवान। तो सब परमात्मा हुए तो हमारा एक ही भाव होना चाहिए। वो कौन सा?
प्रेम का। तो सब तैयार है प्रेम के भाव में? हम सबके अंदर एक ही देखेंगे। सबके घट में कौन विराजमान है? वो परमात्मा। तो उस परमात्मा तक आने के लिए कितनी कड़ी तपस्या। सहज भी आ सकते हो, बिना तपस्या करे ज्ञान सुनो और अपने आप को इग्नोर करते चले जाओ। अपने शरीर को, अपने शरीर की मैं को, अपने मन को, अपनी चालाक बुद्धि को हटाते चले जाओ। है ही परमात्मा। गुरु भगवान के शुक्राने हैं।